अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी हमको फैजान ने लाहौर से भेजी है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये वाकया कई साल पहले मेरे वालिद के साथ पेश आया। दरअसल जब लाहौर में मेरे वालिद और मेरे दादा की एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, लेकिन वो दुकान बहुत छोटी थी, तो दादा ने मिठाई की प्रोडक्शन के लिए एक ऐसी दुकान शहर से कुछ फासले पर ली जो कि बहुत बड़ी थी और उसका किराया भी बहुत कम था। और उन्होंने यही सोचा था कि इस नई दुकान पर सारी रात मिठाई की प्रोडक्शन हुआ करेगी और सुबह इसे मेन दुकान पर लाया जाएगा। मेरे दादा उस मेन दुकान पर हुआ करते थे, जबकि मेरे वालिद पूरी रात उस प्रोडक्शन वाली दुकान पर हुआ करते थे। मेरे वालिद बताते हैं कि उस नई दुकान के खुलने के 15 दिन बाद की बात है, जब एक रात तकरीबन 3 बजे के करीब किसी ने उस दुकान के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे वालिद ने जाकर देखा और दरवाजा खोला तो सामने एक 7 फुट का आदमी खड़ा हुआ था और उस आदमी ने सीधा मेरे वालिद से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए, जिस पर मेरे वालिद ने उससे कहा कि हम यहाँ मिठाई नहीं बेचते, बल्कि यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन होती है। हमारी मेन दुकान शहर में है और हम वहाँ मिठाई बेचते हैं। जिस पर उस आदमी ने कहा कि मैं आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा, जिस पर मेरे वालिद ने उससे कहा कि आप अंदर आ जाएं और एक छोटी प्लेट में उसको मिठाई के 2 टुकड़े लाकर दे दिए। जिस पर उस आदमी ने कहा कि मुझे 20 किलो मिठाई चाहिए। मेरे वालिद ने उससे कहा, आपने तो कहा था मुझे सिर्फ चेक करनी है। जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं, मुझे 20 किलो ही मिठाई चाहिए और मैं 20 किलो की अभी हाथ के हाथ आपको पेमेंट भी कर दूंगा। वालिद ने कहा, चले ठीक है। फिर वालिद ने इसको मिठाई के 5-5 किलो के 4 डिब्बे बनाकर दे दिए और उससे पूछा कि अगर आप गाड़ी में आए हैं तो मैं मिठाई गाड़ी में रखवा देता हूँ। जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं ले जाऊंगा। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया और फिर उसने कहा कि मुझे 20 किलो मिठाई चाहिए। जिस पर मेरे वालिद ने पूछा कि आप इतनी सारी मिठाई का करते क्या हैं? उसने कहा कि आप ये बात छोड़ें और मुझे 20 किलो मिठाई दे दें, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मेरे वालिद ने इस बार भी उसको 5-5 किलो के 4 डिब्बे बनाकर दे दिए और वो आदमी मिठाई के डिब्बे लेकर बाहर चला गया। पर इस बार मेरे वालिद को थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने सोचा कि इस बार मैं इसको देखूंगा कि वो मिठाई को कहाँ लेकर जाता है। जब वो आदमी दुकान से बाहर निकल गया तो मेरे वालिद उसको दरवाजे से छुपकर देखने लगे। मेरे वालिद की दुकान से 10 कदम दूर एक घना सा दरख्त था। वो आदमी उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और दोनों हाथों से मिठाई खाना शुरू कर दी। वो आदमी उस वक्त ऐसे मिठाई खा रहा था जैसे वो मिठाई पहली बार खा रहा हो। ये देखकर मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कोई आम इंसान नहीं लग रहा, क्योंकि कोई आम इंसान 20 किलो मिठाई अकेले खा ही नहीं सकता। फिर उनके देखते ही देखते वो आदमी अचानक उनकी नजरों से ओझल हो गया और अब उस जगह पर बस मिठाई के 4 खाली डिब्बे पड़े हुए थे, जबकि वो आदमी वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। वालिद साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और ये बात उन्हें काफी अजीब सी लगी, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अपने कारीगरों से नहीं किया कि वो ये बात सुनकर कहीं डरकर भाग न जाएं। और फिर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो आदमी फिर कुछ दिन तक उनकी दुकान पर नहीं आया। फिर ठीक 10 दिन बाद वो आदमी फिर आता है और फिर 20 किलो मिठाई मांगता है
पर इस बार मेरे वालिद इसको कहते हैं कि हमारे पास सुबह का ऑर्डर लगा हुआ है, इसलिए इस बार हम आपको 20 किलो मिठाई नहीं दे सकते। जिस पर वो कहता है कि हमें तुम्हारी मिठाई बहुत पसंद आ गई है और मैं तुम्हें तुम्हारी मिठाई की डबल कीमत दूंगा। मेरे वालिद कहते हैं कि बड़ी माजरत, लेकिन हम इस मिठाई की पहले ही पेमेंट ले चुके हैं और इस बार आपको 20 किलो मिठाई नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको कम चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे तो 20 किलो ही चाहिए। मेरे वालिद कहते हैं कि नहीं, 20 किलो तो नहीं हो पाएगी। उस वक्त मेरे वालिद को उससे डर तो लग रहा था, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो वो आदमी गुस्से से अजीब आवाज में गुर्राते हुए वहां से बाहर चला जाता है। उनकी उस दुकान में एक छोटा सा रूम था जिसमें ये लोग मिठाई तैयार हो जाने के बाद ठंडी करने के लिए रखते थे। उस रात के काम खत्म होने के बाद वो मिठाई को ठंडा करने के लिए उस कमरे में रख देते हैं और कमरे से बाहर आकर फ्रेश होने के लिए चाय पी रहे होते हैं कि तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद रात के ठीक 4 बजे उसी कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। तो कारीगर और मेरे वालिद उठकर जाते हैं और चेक करते हैं तो वो दरवाजा अंदर से बंद होता है। ये चाबी की मदद से भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और फिर कुछ देर बाद वो दरवाजा खुद से ही खुल जाता है। और जैसे ही वो लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वही आदमी जो कुछ देर पहले उनसे मिठाई खरीदने आया था अब दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ होता है और वहां जो मिठाई के थाल रखे हुए होते हैं उन थालों में से मिठाई उठाकर दोनों हाथों से बिल्कुल वैसे ही खा रहा होता है जैसे कुछ दिन पहले उस दरख्त के नीचे बैठकर मिठाई खा रहा था। और साथ ही साथ उन लोगों को उसके गुर्राने की आवाज आना शुरू हो जाती है जैसे वो बहुत गुस्से में मिठाई खा रहा हो। ये मंजर देखकर मेरे वालिद और कारीगर दुकान छोड़कर चले जाते हैं। मेरे वालिद घर आकर मेरे दादा को ये सारी बात बताते हैं और फिर उस वाकये के बाद ये लोग कभी उस दुकान में दोबारा नहीं गए और उस दुकान को बाहर से ताला लगा दिया। बहुत शुक्रिया फैजान, आपने अपने वालिद का वाकया हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।